पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। फाइनली वो चीज हो गई है जो मतलब कि भारत की कामयाबी का पहला स्टेप है। भारत ने चाइना को रोड नेटवर्क के मामले में पछाड़ के रख दिया। अच्छा, रोड के मामले में पछाड़ के रख दिया। ये क्या बोल रहे हो भैया? कसम से लेकिन अब ये वॉच करेंगे तब इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है हमारे लिए। ये क्या है? भाई साहब चाइना को रोड नेटवर्क में पछाड़ देख भाई, चाइना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बाप है और भारत ने उसको पछाड़ दिया उस चीज में। ये तो वॉच करते काउंट करते स्टार्ट के और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है और इंडिया में काफ़ी चीज़ों में आगे है, लेकिन हम बहैसियत कौम बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, रोड्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन सब कुछ। इसका क्या लग रहा है? बिल्कुल उनकी डेवलपमेंट ऐसी है कि लग ही नहीं रहा था भाई इंडिया है, तो ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो इसलिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रांग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा इंडिया जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत खूबसूरत बना रहा है। तो आपको क्या रीज़न लगती है कि इंडिया अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे की, और अब रोड्स पर भी फोकस कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, भारतीय रोड नेटवर्क मोदी सरकार के कार्यकाल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है और भारत ने इस फील्ड में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम भारत की रोड क्वालिटी की बात करें तो वो भी बिल्कुल अमेरिका और यूरोप के देशों के जैसी है। बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। देखें, अगर हम देखा जाए तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो इसलिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रांग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स स्ट्रांग है। अगर आप करंट सिचुएशन अपने मुल्क की देखें तो हमारे करंट की पॉलिटिक्स बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, और जो हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से आने वाली इन्फ्लेशन और बाकी सारी तमाम चीज़ें हमारे मुल्क को मजीद जो है ना वो डाउन साइड लेकर जा रहा है। अब दरअसल हाल ही में रोड और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने भारतीय रोड नेटवर्क से जुड़ी सारी नई उपलब्धियों के बारे में बताया था। गडकरी जी का यहाँ पर कहना था कि भारतीय रोड नेटवर्क अब चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है और बहुत ही जल्द हम अमेरिका को पीछे छोड़कर भारतीय रोड नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बना देंगे। नितिन गडकरी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत ने बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 9 सालों में 59% की ग्रोथ के साथ रोड नेटवर्क को विकसित किया है और आज के समय हमारा ज्यादातर भारतीय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अमेरिका और यूरोप के देशों के जैसे मजबूत और क्वालिटी वाला है। नितिन गडकरी जी ने बताया है कि साल 2013-14 में जो हमारा भारतीय रोड नेटवर्क 91,287 किलोमीटर का हुआ करता था वो अब बढ़कर साल 2022-23 में 1,45,240 किलोमीटर का हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि भारत ने पिछले 9 सालों में इस रोड नेटवर्क को तैयार करते समय 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वही था जो कि आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले उन्होंने 100 घंटों में 100 किलोमीटर की रोड बनाई थी और ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया भर के किसी भी देश ने कभी भी नहीं बनाए। अब अगर यहाँ पर हम इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझें तो 27 जून को नितिन गडकरी जी का रोड नेटवर्क को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें उन्होंने बीजेपी ने पिछले 9 सालों में इस फील्ड में कितनी ज्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं, तो इसमें उनका कहना था कि हमने प्रॉपर रोड नेटवर्क को तो बहुत ही तेजी से बढ़ाया है, उसे बहुत ही अच्छे से मजबूत किया है। और अगर हम इसमें 4 लाइन की बात करें तो जो नंबर साल 2013-14 से पहले 18,371 किलोमीटर का हुआ करता था वही अब हमने बढ़ाकर साल 2022-23 में 44,654 किलोमीटर कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा टोटल रोड नेटवर्क 1,45,420 किलोमीटर का हो चुका है उसमें से 44,654 किलोमीटर की तो खाली सरकार ने 4 लाइन बनाई है। तो अब नितिन गडकरी जी की इन बातों को सुनकर आप यहाँ पर समझ सकते हो कि भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है और पिछले 9 सालों में भारत ने कितनी बड़ी महारत हासिल कर ली है। गडकरी जी ने यहाँ पर यह भी बताया है कि साल 2013-14 से पहले जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तो हम यहाँ पर भी बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रोड बजट अलॉट किया गया है। इसी दौरान गडकरी जी ने यहाँ
पर ये भी बताया कि जो हमारा फास्टैग है हमने उसमें भी बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से जो परिवहन है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान बनता ही जा रहा है। साथ ही साथ सरकार का जो टोल कलेक्शन है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और टोल कलेक्शन में हमें तकरीबन 9-10 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो टोल कलेक्शन साल 2013-14 के पहले 4,770 करोड़ तक हुआ करता था, वही अब बढ़कर साल 2022-23 में तकरीबन 41,342 करोड़ हो चुका है और ये 41,000 करोड़ रुपए का टोल साल 2023 तक बढ़कर 1,30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके आगे उनका कहना था कि हमने इस रोड नेटवर्क को विकसित करते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखा है और इसीलिए हमने तकरीबन 68,000 पेड़ों को स्थानांतरित किया है। और इसका मतलब आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि मान लो कोई रोड बनाई जा रही है लेकिन रास्ते में कोई भी पेड़ आ जाता है तो उसको काट कर अलग करने की जगह उसको जड़ समेत खोद लो और फिर वापस से कहीं और किसी और जगह पर जाकर गड्ढा करके उसको वहाँ पर रख दो या फिर से लगा दो, ताकि वो पेड़ जीवित रहे और आगे से फलता फूलता रहे। और इसी के तहत उन्होंने हाईवे और रोडों के आसपास तकरीबन 3,87,00,000 से ज्यादा नए पेड़ पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने रोड और हाईवे के पास 15,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाई है और अमृत सरोवर से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हाईवे के या फिर रोडों के आसपास छोटी छोटी नदियाँ या फिर छोटे छोटे जो झरने होते हैं उस तरीके से कुछ बनाया है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत सरकार रोड को लेकर बहुत ही तेजी से काम कर रही है और बहुत ही जल्द हम इस फील्ड में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। कहना चाहिए ग्राफ हमारा डे बाय डे गिर प्लस होने के बजाय नीचे जा रहा है। हम लोग अभी आए थी, नई गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था कि जी हम लोग तो ये बदल देंगे वो बदल देंगे। जो वो कहते हैं कि पिछले 4 साल में इतना पेट्रोल की कीमत शायद बढ़ी नहीं, लेकिन मुझे तो ज़्यादा कंसर्न नहीं है इन चीज़ों से। तो लेकिन मैंने सुना है कि पिछले 3 महीनों में उतनी कीमत पेट्रोल की बढ़ चुकी है जितनी पिछले 4 सालों में नहीं बढ़ी थी। तो ऑब्वियसली ये देखने वाली बातें हैं, हर बंदे को नजर आती हैं और खासकर सब हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क से बाहर लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट। तो आपको क्या रीज़न लगती है कि इंडिया अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे की, और अब रोड्स पर भी फोकस कर रहा है? ऑब्वियसली सी बात है, आबादी ज़्यादा हो रही होगी तो जारी बात है, आबादी जैसे बढ़ती है तो इंसान को रहने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, उसी तरह हमें माहौल को भी साफ रखना चाहिए। आबादी के लिहाज से ही आपको पता सब कुछ बढ़ता है, बात ही नहीं कर। तो इंडिया हमसे आगे क्यों है? इंडिया आगे क्यों है इसमें तो अब देखें ना, हमारे जो लास्ट 30 से 35 साल गुजरे हैं उनके अंदर जो हमारे लीडर्स रहे हैं उन्होंने इस मुल्क को उस स्पीड के साथ आगे लेके जाना था जिस स्पीड से ये नहीं जा सका। इसकी मईशत दिन ब दिन जैसे ग्रोथ कर रही थी, जब ये आज़ाद हुआ था उस लेवल से इसको आगे जाना चाहिए था कि ये नहीं जा सका। इस मुल्क की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि इसको जो लीडर हुक्मरान मिले हैं उन्होंने मुल्क पे उस हिसाब से नहीं लगाया जिस हिसाब से उन्होंने अपनी जेबें बात तो बिल्कुल सही बोली यार। देखो भारत फाइनली भाई साहब चाइना को पछाड़ के वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया। पहले भी अमेरिका थोड़ी दिन सब्र कर जाए, तेरा भी नंबर आने वाला है। जिस तरह भाई साहब भारत बड़ा और भारत के वाकई में बहुत बड़े अचीवमेंट है। भारत ने पहला स्टेप रख दिया है चाइना को पीछे पछाड़ने का। आज भारत ने चाइना को रोडों के मामले में भी पीछे, रोड नेटवर्क में देखा जाए तो चाइना बाप है, ये पता था इस चीज का, लेकिन उसको पछाड़ने वाला इंडिया है दूसरे नंबर पे जगह ले ली। वही ना, और इंडिया अब चाइना आगे तीसरे पे। आप खुद अंदाजा लगाओ भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है कि चाइना जैसा देश उसको भारत ने लात मार के पीछे फेंका और खुद आगे। ये देख, ये भारत की कामयाबी, ये भारत की मेहनत है, नितिन जी की मेहनत है, ये भाई मोदी जी की मेहनत है। आज भारत ने पहला कदम कामयाबी की तरफ रख दिया और यकीन मानो अगले 10 सालों के अंदर अंदर चाइना तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आएगा जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और देखो अगर यही तरक्की की रफ्तार रही तो इंडिया पहले नंबर पे, अमेरिका को पिछाड़ के पहले नंबर पे आ जाएगा रोड नेटवर्क। क्या बाबा, और आप खुद सोचो इस बारे में कि मतलब कि अभी जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मोदी जी का एक ही एम है, भारत को बस आगे लेके जाना है, भारत को आगे लेके जाना है, इसके अलावा कोई और बिल्कुल ऐसा भी मसला है कि नितिन गडकरी जी ने उधर भी मसले हल किए जिधर कोई रोड का नेटवर्क नहीं था, उधर भी जाल बिछा वही ना। और एक रिकॉर्ड भी है 100 घंटों में 100 किलोमीटर बनाना रोड, किसके बाप का ये भी रिकॉर्ड अपने नाम किया भारत ने। ये देखिए एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तानियों सीखो, तुम लोग कहते हो कि भाई वहां पर आबादी ज्यादा बढ़ी है तो भाई साहब वहां पर तभी रोड बन रहे हैं। अबे गधो पागल, तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है क्या? वहां पर
यार मैं क्या इनको बोलूं, क्या यहाँ पर आबादी नहीं बढ़ी है? यहाँ पर तो लाला ये है कि मुल्ला 5-5 6 बच्चे मेरे पाँव तो जमीन निकल गई। मैंने जब ये सुना कि रोड नेटवर्क में भी इंडिया चाइना को पिछाड़ के आगे निकल गया। और तुम लोग वो करते हो कि भाई साहब वहाँ पर एक घर में ज्यादा 2-3 बच्चे होते हैं, इधर 6-7 की आर्मी लगी हुई होती है और उस घर में इतने ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आबादी का बस ना, आबादी इंडिया में भी बढ़, पाकिस्तान में नहीं बढ़ यार। इधर क्या रोड नेटवर्किंग हुई है? इधर नहीं हो, इधर भी उनके मुताबिक तो होनी चाहिए ना। इधर हमारी गलियां आप देखें, यहाँ पर कौन सी वो क्या कहते हैं नसबंदी चल रही है। हाँ, जैसी के रोड बना दिए वही ना। उधर लेटर गडकरी है कि इंडिया का नक्शे चेंज कर दिया, सुपर हाईवे क्या क्या उन बना रहे लाला। कमाइयां कितनी कर रहे हैं? हाँ ना, कमाइयां कितनी कर, खाली कमाई देखो उनकी, रोडों पे लगा भी रहे, कमाइयां कितनी की। 4,500 करोड़ कमा रहे थे और आज वही 41,000 करोड़। हाँ, इनका ये MAJ के वो 1 लाख तक ले, 1,000 करोड़ तक, 1 लाख तक, 1 लाख से 1.5 लाख करोड़। हाँ, ये आप अंदाजा लगाएं उन्होंने टारगेट क्या रखा है। वही ना। तो यार आप लोग बताओ, आपका कहते हैं बिग अचीवमेंट पर इधर ही वीडियो खत्म कर तो बाय।